एक दिन द्रौपदी ने अपनी दासियों के साथ नदी में स्नान करने का निश्चय किया। जब वे सभी नदी के किनारे पहुंची तो देखा कि एक आर्षि पहले से ही वहां स्नान कर रहे हैं। द्रौपदी ने तुरंत निर्णय लिया कि जब तक आर्षि स्नान पूरा न कर लें वे प्रतीक्षा करेंगी। वक्त बीतता गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद द्रौपदी असहज हो उठी। उन्होंने विनम्रता से आर्षि से निवेदन किया, आर्षिवर कृपया अब जल से बाहर आ जाएं, हमें भी स्नान करना है। ऋषि ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, देवी मेरे वस्त्र कोई चुरा ले गया है, मैं इस स्थिति में बाहर नहीं निकल सकता। यह सुनकर द्रौपदी विचलित हो उठी। उन्होंने झटपट अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और आर्षि की ओर फेंका ताकि वह तन ढक सके, लेकिन नदी की तेज धारा वह टुकड़ा बहा ले गई। द्रौपदी ने दूसरा टुकड़ा फाड़ा और फिर वही हुआ, वह भी पानी में बह गया। अब द्रौपदी तीसरा टुकड़ा फाड़ने ही वाली थी कि ऋषि ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, पुत्री अगर तुम ऐसे ही साड़ी के टुकड़े फाड़ती रही तो स्वयं के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारी लज्जा की रक्षा कौन करेगा। फिर आर्षि ने आगे कहा, तुम अपनी दासियों से सहायता मांग सकती थी, लेकिन वे तो मेरी इस दशा पर हंसी उड़ा रही थी। ये सुनकर दासियां शर्म से चुप हो गईं। उनके चेहरों पर पश्चाताप की लाली साफ झलक रही थी। आर्षि ने द्रौपदी की करुणा और सहानुभूति से अभिभूत होकर कहा, देवी तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने मुझे स्पर्श किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यदि कभी कोई तुम्हारी गरिमा या मर्यादा को अपमानित करने का प्रयास करेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां करेंगी। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर आर्षि को नमन किया। नदी की लहरें अब पहले से शांत हो चुकी थीं, मानो उस वरदान की साक्षी दे रही हों।